बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़िया से। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सुजुकी आल्टो 2012 मॉडल है। ये गाड़ी कल ही हमारी शोरूम वसीम मोटर्स पे आई थी और बहुत से फ्रेंड्स की ये रिक्वेस्टें थी कि ज़वार भाई आप आल्टो का रिव्यू करें, और वो फ्रेंड्स जो मुझे रिक्वेस्टें करते हैं और वो गाड़ियां अवेलेबल नहीं होती तो भाई उनकी रिक्वेस्टें जो होती हैं वो पेंडिंग में होती हैं, वेट कर लिया करें। यूं ही वो गाड़ी अवेलेबल होती है तो मैं उसका रिव्यू कर देता हूं। तो रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें। व्हाट्सएप और फेसबुक पेज की जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी आल्टो 2012 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है सुजुकी आल्टो VXR 2012 का मॉडल है और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद सिटी की मिलती है और ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इसका ऑनर जो है वो इस्लामाबाद सिटी का है। तमाम टैक्स जो है इस गाड़ी के वो पे हो चुके हैं। सिल्की सिल्वर इस गाड़ी का कलर है। तो सबसे पहले आप इस गाड़ी की बैक साइड से जो है इसका जो है लुक आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है ये बहुत आउट क्लास गाड़ी है। ये तो आप लोगों ने मेरा पूरा रिव्यू आपने देखना है और उसके बाद आपने जो है कोई डिसीजन लेना है। कल ही इस गाड़ी का ऑनर जो है वो इधर इस गाड़ी को जो है हमारी शोरूम वसीम मोटर्स पर आकर उसने रीसेल के लिए गाड़ी यहाँ खड़ी कर गया। तो इसकी जो बैक लाइट्स हैं, सबसे पहले हम इसकी जो रेयर लाइट्स हैं इनकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी की रेयर लाइट्स जो है जिसमें इंडिकेटर वगैरह ये हमें अच्छी हालत में मिल रही हैं। इसके ऊपर कोई ऐसे स्क्रैचेस या लाइट्स हमारी टूट फूट का शिकार नहीं है। यार मेरा रिव्यू जो होता है ये मैं आपके 10 से 12-13 मिनट ले लेता हूँ, लेकिन इसमें फ़ायदा आपका होता है कि गाड़ी जो होती है वो आप लोग पूरी देख लेते हैं। तो हैचबैक गाड़ी है भाई। गाड़ी की आप बैक साइड देखें, इस गाड़ी की जो बैक साइड का डोर है इसमें कहीं भी ज़रा भी रीपेंट नहीं है और इसमें जो इसका बैक साइड का बम्पर है इसमें रीपेंट किया गया है और बम्पर के ऊपर आपको कुछ जो है यहाँ पर स्क्रैचेस भी नज़र आ रहे होंगे। बैक साइड का जो गाड़ी का बम्पर है इसके ऊपर रीपेंट है। बम्पर गाड़ियों के रीपेंट होते रहते हैं, इससे गाड़ी की मार्केट वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई इसकी जो बैक साइड है ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मुझे कोई मेजर स्क्रैचेस भी नज़र नहीं आ रहे। एक यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा स्क्रैच है और एक आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। बाकी इस गाड़ी का जो बैक डोर है ये गाड़ी की बिल्कुल है ओके की रिपोर्ट। उसके बाद जो है हम थोड़ा अब इसकी राइट साइड में आप देख सकते हैं गाड़ी की राइट साइड की लुक। तो मैं आखिर में आपको इसकी प्राइस और ये भी बताऊंगा कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। पहले आप पूरा जो रिव्यू है ये देखें और स्किप ना किया करें प्लीज़, मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो राइट साइड में यहाँ पर ये आप इसका बैक फेंडर देख सकते हैं। ये जो हमारा पैनल है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है फ्रेंड्स। इसके ऊपर कोई हल्का सा भी स्क्रैच होता तो मैंने ना पहले कभी आपसे हिडन रखा है ना आज हिडन रखूँगा। उसके बाद इस गाड़ी में सर्विस नहीं हुई गाड़ी, ये देखें इसके टायर्स जो हैं इनकी पोजीशन ठीक है, बिल्कुल न्यू भी नहीं है। बहरहाल तकरीबन 70% इस गाड़ी के टायर जो हैं ये मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इसमें आपको अलॉय रिम भी मिल जाते हैं, अलॉय रिम अच्छी क्वालिटी में मुझे नज़र आ रहे हैं इसके। उसके बाद इसमें आपको 155, 70 और 12 का टायर साइज़ मिल जाता है। यहाँ पर एक स्क्रैच है ये आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल हमारे फेंडर के ऊपर जो बैक साइड का है यहाँ पर, लेकिन इसके ऊपर रीपेंट नहीं किया गया। यहाँ पर जो है ये स्क्रैच है और इसके ऊपर जो है कलमे सी हैं। यहाँ पर भी हमारे बैक डोर में यहाँ पर किसी चीज़ इस गाड़ी को गुज़रते वक्त लगी होगी कोई चीज़, अब ये नहीं पता कि क्या चीज़ लगी है। तो उसके बाद जो है इसका हम देख लेते हैं पैसेंजर साइड वाला डोर। तो पैसेंजर साइड वाले डोर के ऊपर आपको 2 कलमें नज़र आ रही होंगी। मैं फिंगर लगाता हूँ, जिस जगह पर मैंने अपनी फिंगर लगाई है फ्रेंड्स इस जगह पर इस गाड़ी में जो है कलमें लगाई गई हैं, आप फ्रेंड ने भी देख ली होगी। उसके बाद यहाँ पर ये इसका पूरा पैनल आप देख सकते हैं। रूफ़ तो गाड़ी का बहुत ही हमें अच्छी हालत में मिल रहा है। साइड विंडोज़ भी गाड़ी की हैं बिल्कुल ओके की रिपोर्ट। तो अब जो है हम ड्राइवर साइड वाला डोर इसका देख लेते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर भी गाड़ी का मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कोई इसमें जो है अगर
कोई स्क्रैचेस हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर ही आपको नज़र आ रहा होगा एक स्क्रैच और एक इस जगह पर, बाकी आगे ये मिट्टी वगैरह लगी हुई है, स्क्रैच नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी जो है ये सर्विस नहीं है। ये जिस जगह पर मैं फिंगर मारी यहाँ पर जो है ये कुछ दाग हैं क्योंकि गाड़ी वॉश नहीं हुई। बाकी गाड़ी का हमारा ड्राइवर साइड वाला डोर भी अच्छी हालत में हमें मिला। ये इस गाड़ी के हो गए साइड मिरर। उसके बाद हम गाड़ी का फेंडर देख लेते हैं तो फेंडर गाड़ी का बिल्कुल ही ओके की रिपोर्ट दे रहा है और इसमें जो पेंट है ये इसका रियल पेंट है और उसको रीपेंट नहीं किया गया। देख सकते हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें हमें सिल्की सिल्वर कलर मिलता है। फ्रंट में यहाँ पर आपको जो है क्रूम वाली ग्रिल मिलती है, एक लाइन में इसके ऊपर किया गया है क्रूम यूज़। फ्रंट बम्पर गाड़ी का रीपेंट है और उसके बाद जो इसकी फ्रंट की जो हेडलाइट्स हैं इनकी पोजीशन मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रही है। यहाँ पर जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा इसके बोनेट के ऊपर ही एक स्क्रैच है। बाकी यहाँ पर हमारा जो बोनेट है इसके ऊपर कोई मुझे मेजर स्क्रैचेस तो नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर कुछ ये हल्की हल्की सी कुछ लकीरें हैं। बाकी यहाँ पर जो है गाड़ी वॉश नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये दाग हैं। यूँ ही गाड़ी वॉश होगी तो ये दाग इसके ख़त्म हो जाएंगे। तो बम्पर्स आप जो है इसको ज़रा मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। उस गाड़ी के बम्पर जो हैं ये रीपेंट हैं। बोनेट गाड़ी का बहरहाल ठीक है। यहाँ पर एक स्क्रैच था मैंने आपको दिखा दिया है। सामने की स्क्रीन वगैरह गाड़ी की हमें दे रही है ओके की रिपोर्ट। तो लेफ़्ट साइड में हम गाड़ी देख लेते हैं तो लेफ़्ट साइड भी गाड़ी की हमें जो है लुक तो बड़ी प्यारी दे रही है। आल्टो गाड़ियाँ खूबसूरत हैं लेकिन इनमें एक इशू है वो मैं आपको बताऊंगा। ये इसका लेफ़्ट साइड में फेंडर है, इसकी पोजीशन ठीक है, कोई स्क्रैचेस नहीं है। ये इसका साइड मिरर है, लेफ़्ट साइड में इसकी पोजीशन काफ़ी बैड है। उसके बाद लेफ़्ट साइड में इसका जो ड्राइवर के साथ वाला पैसेंजर साइड है ये गाड़ी का नीट एंड क्लीन है। कुछ हैं तो बिल्कुल हल्के से स्क्रैचेस हैं, मैं चेक करता हूँ क्योंकि ऊपर मिट्टी है। बल्कि नहीं ये स्क्रैचेस नहीं है, ये गाड़ी के ऊपर मिट्टी वगैरह है। तो उसके बाद जो ये सारा आप जो है इसका ड्राइवर साइड के साथ वाला पैसेंजर साइड वाला डोर देख सकते हैं। ये इस गाड़ी का बैक साइड का डोर है। बैक साइड का डोर भी हमारा जो है ये भी मुझे अच्छी हालत में मिल रहा है। गाड़ी की ये रूफ़ में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर ये गाड़ी का पैनल, यहाँ पर ये फ्यूल वाली जगह, हमारा ये बैक साइड का फेंडर भी गाड़ी का मुझे सही हालत में नज़र आ रहा है। इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं है। अगर कहीं पर आपको कोई स्क्रैचेस फ़ील हो रहे हैं तो ये स्क्रैचेस नहीं है, गाड़ी वॉश ना होने की वजह से जो है ये मुझे भी लग रहा है। बस मैंने क्योंकि थोड़ा जल्दी में था, गाड़ी अभी ये वॉश तो लड़का ले जाता इसको वॉश करा के आ जाता, बट मैं फिर जो है मैंने जाना था थोड़ा आउट ऑफ सिटी तो मैंने सोचा कि आज का रिव्यू जो है हमारा ये मिस ना हो। तो भाई ये इस गाड़ी का एक्सटीरियर था और अब हम गाड़ी का इंटीरियर देख लेता हूँ। गाड़ी की स्टार्टिंग तो ठीक है। हम जो है एसी को ऑन कर लेते हैं और अब जो है हम गाड़ी की सबसे पहले डैशबोर्ड देख लेते हैं। तो डैशबोर्ड जो गाड़ी का है ये ठीक है, नीट एंड क्लीन है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि डैशबोर्ड के ऊपर 2012 का मॉडल है और हम इसके ऊपर कोई एतराज़ लगा सकें। बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है, कहीं से कोई टूट फूट का शिकार नहीं है। कहीं पर जो इसका कलर वगैरह है जो हमारी प्लास्टिक पड़ी है इसमें भी कोई ऐसी चीज़ बहरहाल मुझे नज़र नहीं आ रही जिसको मैं नेगेटिव बयान करूं। स्पेस इसमें यहाँ पर कुछ स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर इस कंसोल में भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। बिटवीन में आपको कोई कंसोल नहीं मिलता। उसके बाद यहाँ पर ये इसके एसी एयर हमारे जो एयर वेंट्स हैं उसके बटन हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर के लिए स्पेस मिल जाता है। उसके बाद इस गाड़ी की जो मीटर रीडिंग है ये है 51,224, ये इस गाड़ी का मीटर रीडिंग हो गई। उसके बाद ये इस गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग है। इसके जो एयर वेंट्स हैं यहाँ पर एक ड्राइवर साइड में, 2 बिटवीन में और एक आपको यहाँ पर पैसेंजर साइड में मिल जाता है। तो उसके बाद मल्टीमीडिया के लिए 2 स्पीकर आपको इसके डैशबोर्ड के अंदर मिल जाते हैं और 2 स्पीकर इसके बाकी पीछे भी स्पेस है वहाँ पर लगवा सकते हैं। और इसके जो बैक साइड वाले डोर हैं और जो हमारे ड्राइवर और उसके बाद जो हमारे फ्रंट में ये पैसेंजर साइड वाले डोर हैं यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर हैं। क्योंकि सुजुकी वाले बहुत कंजूस हैं, आपको पता है कि ये जो है काफ़ी हमें लूट रहे हैं सुजुकी वाले पाकिस्तान में। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसके जो सीट कवर है ये आफ्टर मार्केट अच्छे वाले लगाया गया। पावर विंडो भाई आपको इसमें नहीं मिलती। यहाँ पर डोर के अंदर आपको पॉकेट वगैरह मिल जाती है।
उसके बाद ये इस गाड़ी की बैक सीट है, बैक सीट पर 2 लोग और छोटा बच्चा साथ बिठा के आप अगर लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपके लिए यानी कि 2 लोग तो ईज़िली ट्रैवलिंग करेंगे। अगर तीसरा बंदा बिठाएंगे, अगर कोई बड़ा आदमी बिठाएंगे तो उसके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। उसके बाद ये इस गाड़ी की बैक साइड रूफ़ पोर्शन गाड़ी की भाई बहुत ही अच्छी है, काफ़ी नीट एंड क्लीन इस गाड़ी की रूफ़ पोर्शन है। उसके बाद बैक साइड वाले डोर्स गाड़ी के आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैक साइड के जो गाड़ी के डोर हैं ये भी हमें अच्छी हालत में मिल रहे हैं। 5 फॉरवर्ड गियर है, मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पर जो है इसकी हमें हैंड ब्रेक मिल जाती है। उसके बाद जो है इसका हमने मीटर वगैरह भी देख लिया है, उसकी रीडिंग भी कर लिया है। अंदर से सारा इसके जो डोर, ये ड्राइवर साइड वाला भी आप देख सकते हैं, ये भी हमें अच्छी हालत में मिल रहा है। अब जो है हम गाड़ी का इंजन, एसी की परफॉर्मेंस फ्रेंड्स ठीक है गाड़ी की। मैं इसको अभी तक अब मैंने फुल स्पीड पे ले गया हूँ इसके, तो इसकी जो एसी की परफॉर्मेंस है, जो हमारे एयर है इनका प्रेशर भी अच्छा है, हवा सही आ रही है जी। तो फ्रेंड्स ये इस गाड़ी का है इंजन, इसमें आपको 1000 सीसी का इंजन मिलता है 4 सिलेंडर के साथ। और गाड़ी की जो इंजन की पोजीशन है मुझे काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रही है। मॉडल 2012 है, बट गाड़ी के अंदर से जो इंजन है ये वाश भी नहीं है, गाड़ी बाहर से भी वाश नहीं है, एक्सटीरियर इंटीरियर कहीं पर भी गाड़ी को वाश नहीं किया गया। वैसे जैसे वो ऑनर गाड़ी को खड़ा कर गया वैसे की वैसे ये गाड़ी खड़ी है, हमने इसको वाश नहीं किया। तो फिर भी जो ये आप देख सकते हैं मट्टी वगैरह है, लेकिन अंदर से जो इंजन है गाड़ी का उसकी शाइनिंग अच्छी है। जहाँ तक इन गाड़ियों का जो बहुत अच्छी गाड़ी है, ये समझें कि एक आपके पास एक छोटी GLI है, ये GLI की आप सिस्टर ही समझ लें। तो भाई लेकिन इसमें एक मसला है कि ये हमारा जो पेट्रोल है हमें कोई इतनी अच्छी माइलेज नहीं देती। सिटी एरिया में ये हमें 12 और 14-15 ये हमें देगी हाईवे पे, इससे कम दे सकती है, इससे ज़्यादा ये माइलेज नहीं दे सकती। लेकिन ये है GLI की छोटी बहन है, इसके अंदर आप बैठेंगे और आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी कि एक 1000 सीसी इंजन वाली गाड़ी के अंदर जब आप बैठेंगे तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि हम एक किसी छोटी गाड़ी में बैठ गए। तो ये भाई इस गाड़ी का इंजन है। तो आप जो है हम इस गाड़ी का जो बैक डोर है वो ओपन कर लेते हैं। इस गाड़ी में आपको स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप आफ्टर मार्केट अपने मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर वगैरह भी लगवा सकते हैं, इसमें तो नहीं लगे हुए। तो अब जो है हम इसका 5वां टायर्स, अंदर से यार गाड़ी बहुत खूबसूरत मुझे नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी की लाजमी देखा करें, इसकी जो बैक डोर होता है ओपन करके, और ये टायर आप गाड़ी का देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छी हालत में। और अंदर से भाई गाड़ी आप ख़ुद फैसला करें, गाड़ी वैसे सील बाय सील है, इसकी कोई सील डैमेज नहीं है। और नंबर भी हमें इस्लामाबाद सिटी का मिल रहा है, ठीक है। तो अब बात आ जाती है इस गाड़ी के प्राइस की। तो फ्रेंड्स ये थी गाड़ी, और इस गाड़ी के जो ऑनर की डिमांड है वो है 7.5 लाख फाइनली। वो कहते हैं कि फ़ाइनल मैंने ये गाड़ी 7.5 लाख की देनी है। इस्लामाबाद सिटी का नंबर है और ये गाड़ी इस्लामाबाद ही में फ़ास्ट ऑनर रही। आपको पता है कि इस्लामाबाद सिटी में गाड़ियों रोड की कंडीशन और मौसम के हवाले से गाड़ियों जो होती हैं वहाँ की हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं एक्सटीरियर एंड इंटीरियर में। तो 7,50,000 उस भाई की डिमांड है जिसकी ये गाड़ी है। अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना। अब आपका होस्ट ज़फ़र अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।